अभी साथियों नमस्कार। आयु से संबंधित जो प्रश्न हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में हर पेपर में किसी न किसी में एक बार जरूर आता है, एक या दो प्रश्न आते हैं। आज मैं इन्हीं आयु से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की रीजनिंग एग्जाम में भी ये काम आएंगे। चलिए समझते हैं कि प्रश्न क्या है और उसका किस तरह हल निकालेंगे। प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व एक परिवार जिसमें माता पिता तथा एक पुत्र है, उनकी औसत आयु 35 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व माता तथा पिता की औसत आयु 46 वर्ष थी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? प्रश्न को एक बार फिर देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि आज नहीं, 5 वर्ष पहले माता पिता और पुत्र की आयु 35 वर्ष है, उनकी आयु का औसत। 3 वर्ष पूर्व माता तथा पिता की औसत आयु 46 वर्ष थी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? सवाल को हल करते हैं। मान लेते हैं कि माता पिता और पुत्र की क्रमशः आयु x वर्ष, y वर्ष और z वर्ष है। अर्थात माता की आयु x वर्ष, पिता की y वर्ष और पुत्र की z वर्ष है। प्रश्न बोलता है कि इन तीनों की आयु का औसत जो है वो 35 वर्ष है, पर ये 5 वर्ष पहले का है। तो हमने यहाँ पे माना माता पिता पुत्र की वर्तमान आयु माना है। तो 5 वर्ष पहले की आयु क्या हो जाएगी? x ऋण 5 हो जाएगी, y ऋण 5 हो जाएगी और z ऋण 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 साल पहले की आयु के बारे में ये जानकारी प्रश्न में है। क्योंकि यह औसत है, औसत आयु है, अर्थात इन तीनों की आयु का योग बटे जितनी भी संख्या होगी, 1 2 3, माता पिता और पुत्र यानी 3 है, तो बटे 3 कर दिए। तो इन तीनों और ये भी बोल रहा कि बराबर 35 के है, इनकी औसत आयु 35 वर्ष है। तो x ऋण 5 धन y ऋण 5 धन z ऋण 5 बटे 3 बराबर 35 वर्ष। इसको हल कर लेते हैं, कॉमन डायरेक्ट निकाल लेते हैं। x y और z एक तरफ रख लेते हैं, तो यहाँ पे बचा 5, तो ये 5 गुणित 35 हो जाएगा। इनको भी हल कर सकते हैं अपन, यहाँ पे ऋण 5 और ऋण 5, इसको हल करेंगे तो ये 35 गुणित 3, ये नीचे नीचे की हर की संख्या 3 और ये 35, ये गुणा में हो जाएगा। और जब इनको पक्षांतर करेंगे तो धन 5 और धन 5 हो जाएगा। यहाँ पे सीधे सीधे हमने एक्स वाई जेड को एक तरफ रख लिया और अंक की संख्याओं को एक तरफ कर लिया। तो एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा, ये 35 गुणित 3 बराबर 105 धन 15, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120, यानी x धन y धन z बराबर 120 वर्ष होगा। ये समीकरण हमारा बन गया पहला। आगे चलते हैं। 3 वर्ष पूर्व पिता एवं माता की औसत आयु, अब पुत्र को यहाँ पे छोड़ दिया है, तो 3 वर्ष पूर्व अर्थात x ऋण 3 और y ऋण 3 बटे कर देंगे, क्योंकि अब माता और पिता की औसत आयु बताया है यहाँ पे, तो बटे इसको 2 कर देंगे, बराबर 46 वर्ष हो गए। उसी तरह फिर यहाँ पे हल कर लेंगे, x धन y बराबर 46 गुणते 2, ये वाला 3 यहाँ धन में आ गया, ये 3 यहाँ पे ऋण का है तो धन में आ गया, बराबर हो जाएगा ये 46 दूनी 92 धन 6 बराबर 98। एक में आया x धन y धन z बराबर 120 वर्ष, दूसरे में आया x धन y बराबर 98 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं अपन, 120 ऋण x धन y, क्योंकि ये 120 जो है पिता पुत्र और माता की आयु है, और यहाँ पे माता और पिता की आयु है, तो डायरेक्ट अपन यहाँ से इससे घटा सकते हैं तो आ जाएगा। तो 120 ऋण x धन y बराबर 98 आया था, ये मान रख दिया और घटा दिया तो 22 वर्ष आ गया। इस प्रकार इस तरह के सवाल यदि आते हैं परीक्षा में, तो
इन सवालों को सबसे पहले तो आप आराम से पढ़िए, समझिए, और समझने के बाद ही ये सामंजस्य बैठाइए कि हम क्या माने, ताकि हमारा सवाल विधिवत बनते जाए। तो साथियों, इस तरह ये सवाल मैंने बताया। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन में क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।